जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं गौतम कुमार अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिएगा दोस्त, आज हम लोग एक प्रमुख टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिएगा, आपको बिहार बोर्ड जो है ना मैट्रिक, उसमें हर साल इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक ना। कोई ऐसा साल है जो बीच नहीं करता, हर साल एक न वो क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अधिवेशन के बारे में पढ़ना है और संस्थापक के बारे में पढ़ना है। तो आपको ज़्यादा पूछता है अधिवेशन के बारे में कि मतलब कि ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, चाहे 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको अधिवेशन के बारे में पूछता है। तो आप लोग ध्यान से मतलब समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहले देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आखिर स्थापना की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो देखिएगा, 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ ना कि भारत में विद्रोह होना शुरू हो गया, यानी हरदम हर समय विद्रोह कोई ना कोई हो रहा था, ठीक ना। तो अंग्रेज सोचा कि एगो ऐसा संस्था बना देते हैं जिस संस्था में जो भी भारतीयों का मांग रहेगा वहाँ जाकर क्या करेगा, अपना बात बोलेगा और उसका मांग को पूरा किया जाएगा, और उसमें जो अध्यक्ष रहेगा वो भारतीय ही रहेगा, ठीक ना। यानी कि जो विद्रोह हो रहा था, विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, ठीक ना। यानी अंग्रेज अपना उद्देश्य किया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 20 साल के बाद यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समझिए कि भारत के लिए वरदान साबित हो गया, यानी भारत को आज़ादी के लिए वरदान साबित हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत को आज़ादी में अहम भूमिका निभाया है, ठीक ना। ये अहम भूमिका निभाया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन होता था, मतलब इसका समझिए कि वार्षिक अधिवेशन होता था, हर साल इसका अधिवेशन होता था, इसका हर साल वार्षिक अधिवेशन होता था और दिसंबर में होता था। लेकिन 1930 के बाद यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इसका जो अधिवेशन होने लगा वो जनवरी में होने लगा। और हर जगह जा कर, एक जगह अधिवेशन नहीं होता था, हर जगह अधिवेशन होता था और जा के लोगों को क्या करता था, जागरूकता फैलाने का काम करता था, ठीक ना। इसलिए इसका योगदान जो था वो आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले इसका स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसका स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक ना। अब आप लोग कहिए कि जब स्थापना इसका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था तब इसके संस्थापक कौन थे। तो देखिएगा, इसके संस्थापक की अगर बात करल जाए, ये को व्यक्ति था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। काची नाम था, A.O. ह्यूम। ये स्कॉटलैंड का रहने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। इसका पूरा नाम है अक्टूबर ह्यूम, ठीक ना। इसको कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर कहा जाता है कि जनक यानी स्थापना कौन, तो A.O. ह्यूम। कौन, A.O. ह्यूम। अगला देखिएगा कि आपको से पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था तो इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। इस सबसे VVI क्वेश्चन है। तो जब आपको से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोग बताइएगा कि उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कौन था, लॉर्ड डफरिन। उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। यानी लॉर्ड डफरिन भारत का कोच था, गवर्नर जनरल था, ठीक ना। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक कौन था, तो A.O. ह्यूम। कहाँ का रहने वाला था, तो आप बताइए कि स्कॉटलैंड का था। इसके समय गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कौन था, डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन था। हम बताएं कि इसका हर साल जो अधिवेशन होता था वो दिसंबर के महीना में होता था और वार्षिक अधिवेशन होता था, यानी साल में एक बार हो जाता था। लेकिन 1930 के बाद इसका जो अधिवेशन होने लगा वो देखिएगा कि होने लगा कब, जनवरी में होने लगा। कब होने लगा, जनवरी में। कब, जनवरी में। अब देखिएगा इसका जो पहला जो अधिवेशन हुआ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। का चीज़ का, पहला अधिवेशन।
आपको से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो आप लोग बताइएगा कि पहला जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो हुआ था 1885 में, 1885 में। लेकिन आपको से यहाँ वीवीआई हो जाता है कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो इस समय भारत के इस समय इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो इस समय जो इसका अध्यक्षता किए थे उनका नाम था WC बनर्जी। क्या नाम था? WC बनर्जी। अब देखिएगा WC बनर्जी जो हैं इनका पूरा नाम है बोमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है? बोमेश चंद्र बनर्जी, यानी बंगाल का रहने वाले थे। कहाँ के? बंगाल का। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो बताइए कि इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे कौन? WC बनर्जी। उसके बाद में 1886 में इसकी दूसरी अधिवेशन हुआ, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन हुआ शॉर्टकट लिख देते हैं, ये जो हुआ था 1886 में। इसका जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे दादा भाई नरौजी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे दादा भाई नरौजी। कौन किए थे? दादा भाई नरौजी। अगर आपको से पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो आप लोग बताइएगा कि जो तीसरी अधिवेशन जो हुआ था, यानी तीसरा जो अधिवेशन हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता किया था जिसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो बदरुद्दीन तैयब जी थे ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यानी कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बताइए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आप लोग से अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो आप बताइए कि जॉर्ज वुल। कौन था? जॉर्ज वुल। यानी 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ। कौन? चौथी अधिवेशन। इसकी जो अध्यक्षता किए थे उसका नाम था जॉर्ज वुल। का नाम था? जॉर्ज वुल। ये जो था प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था। प्रथम ही कौन था? अंग्रेज व्यक्ति था। प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था। ठीक ना? तो देखिएगा अगर कहा कि पहला अधिवेशन कब हुआ था 1885 में, दूसरा अधिवेशन कब हुआ 1886 में, तीसरा अधिवेशन कब हुआ 1887 में, चौथा अधिवेशन कब हुआ 1888 में। पहला अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए? तो WC बनर्जी। दूसरा के कौन किए? दादा भाई नरौजी। तीसरा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए? तो बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा के कौन किए? तो जॉर्ज वुल। कहे कि मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। अंग्रेज अध्यक्ष तो कहेगा कि था कौन थे? जॉर्ज वुल था। कौन था? जॉर्ज वुल। अब देखिएगा पहला जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। ठीक ना? इसमें 72 को प्रतिनिधि भाग लिया था। ठीक ना? दूसरा जो हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तीसरा जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। तीसरा जो हुआ था महाराष्ट्र में। चौथा जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो ये भी आपको से पूछेगा कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। दूसरा का कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तीसरा कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। चौथा कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। ठीक ना? कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो ये जो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी जरूरी है। ठीक ना? तो यहाँ से आपको बड़ी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम। कहा कि गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो लॉर्ड डफरिन। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। दूसरा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तीसरा कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। पहला कब हुआ था अधिवेशन? 1885 में। दूसरा कब हुआ? 86 में। तीसरा कब हुआ? 87 में। फिर कब हुआ? 88 में। उसके बाद फिर कहेगा कि कौन इसकी अध्यक्षता प्रथम वाला किया था? WC बनर्जी। दूसरा के दादा भाई नरौजी। तीसरा के बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम थे। जॉर्ज वुल जो प्रथम अंग्रेज था। दादा भाई नरौजी प्रथम पारसी भी अध्यक्ष बोला जाता है। पारसी अध्यक्ष
कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। अब देखिएगा, अब इसके बाद में और भी अधिवेशन है जो भी आई है, उसको हम आगे बताते हैं। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मिटार के उसको और आगे जो अधिवेशन हुआ है वो बताएंगे, ठीक ना। जो जो पूछता है वो बता रहे हैं हम, जो एग्ज़ाम में पूछता है, और ख़ास करके मैट्रिक वाला जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम है उसमें जो पूछता है, हर साल रिपीट करता है, वो बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसके बाद में हम कहें कि 85, 86, 87, 88 और 89 उतना ज़रूरी नहीं है, 90 उतना ज़रूरी नहीं है। यानी इसके बाद हम लोग के लिए जो ज़रूरी है वो 1896 ज़रूरी है। कौन है 1896? तो देखिएगा कि 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 1896 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अब देखिए, इस कलकत्ता में हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता किए थे उसका नाम था रहीमतुल्लाह सयानी। क्या नाम था? रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्षता। यानी आपको से पूछेगा कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। कौन किए थे? रहीमतुल्लाह सयानी। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। अब बताइए कि राष्ट्रीय गान का चीज है? राष्ट्रीय गान तो जन गण मन है, लेकिन राष्ट्रीय गीत अगर कहेगा कि कोची है तो कोची है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कोची है? तो वंदे मातरम, ठीक ना। आपको से भी याद रखिएगा, पूछेगा कि राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। काची किया गया था? वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम को क्या किया गया था? गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, इसीलिए डेट का हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है? पूछता है, क्योंकि पूछता है कि वंदे मातरम को कौन सा अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 के कौन अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। अब देखिएगा, वंदे मातरम जो है वो आपको से ये भी पूछता है कि वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है। तो देखिएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी, एगो व्यक्ति थे, चटर्जी बनर्जी जितना लगा रहेगा सब कलकत्ता के रहेगा, ठीक ना। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के एगो पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। आनंद मठ से ही लिया गया था वंदे मातरम। आनंद मठ से कुछ लिया गया था? वंदे मातरम। तो आपको से पूछेगा कि वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से। आनंद मठ से लिया गया, ठीक ना। अब आनंद मठ जो है, इसकी बताइए, इसकी लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब उसके बाद में देखिएगा कि 1896 हो गया ना, उसके बाद में देखिएगा कि आपको 1907 का जो है सूरत अधिवेशन, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद 1907 के सूरत अधिवेशन आपको लिए जरूरी हो जाता है 1896 के बाद। तो देखिएगा 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में अधिवेशन हुआ था। गुजरात में सूरत पड़ता, सूरत में क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो रास बिहारी घोष किए थे। रास बिहारी घोष। अब देखिएगा, जब 1907 के जब सूरत अधिवेशन हुआ था तो इसमें क्या हुआ था कि गरम दल वाला जो व्यक्ति था वो सोचता था कि 1907 का जो अधिवेशन हो रहा है इसकी अध्यक्षता कौन करे? लाला लाजपत राय, ठीक ना। लेकिन नरम दल वाला का मानना था कि इसकी अध्यक्षता कौन करे? रास बिहारी घोष। इस तरह से दोनों के विचार का हो गया, टकरा गया, जिसके कारण यहाँ कांग्रेस का हो गया था, दो भाग में बट गया था। तो आपको से पूछेगा कि कांग्रेस दो भाग में कब बटा? तो आप लोग बताइए कि कांग्रेस दो भाग में बटा कब? 1907 में। कब बट गया? 1907 में। यानी 1907 में कांग्रेस दो भाग में बट गया। पहला जो था उसका नाम था गरम दल, दूसरा कोई नाम था नरम दल, यानी दो भाग में बट गया। ये अध्यक्षता किया था। पहला गरम दल और दूसरा कोची था? नरम दल।
पहला गरम दल और दूसरा कोची नरम दल। तो आपको से पूछेगा कि 1907 का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो रास बिहारी घोष किए थे, जो नरम विचार के थे। लेकिन गरम दल वाला चाहता था कि लाला लाजपत राय के बनाए, लेकिन लास्ट में कौन बने थे, रास बिहारी घोष बने थे। इसी कारण से यहाँ कांग्रेस दो भाग में क्या हो गया था, बट गया था। लेकिन आगे जाके कांग्रेस क्या होगा, फिर एक होगा। इसके बाद में 1911 में भी एगो अधिवेशन हुआ था जो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो बिशन नारायण किए थे, बिशन नारायण घर, ये अध्यक्षता किए थे, बिशन नारायण घर। आपको से कहेगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तब बिशन नारायण घर किए थे। कौन किए थे, बिशन नारायण घर, बिशन नारायण घर। अब देखिए ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिएगा ये 1911 के जो कलकत्ता अधिवेशन है जिसको अध्यक्षता बिशन नारायण घर किए थे, इसमें पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था, पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। जो राष्ट्रीय गान कौन है, तो जन गण मन, जन गण मन, ठीक ना, जन गण मन। इसलिए पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था, इसीलिए डेट का हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको से पूछेगा कि 1911 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तब बिशन नारायण घर। इसमें कहा गया था, या ऐसे पूछेगा कि राष्ट्रीय गान को किस अधिवेशन में गाया गया था, तब बताइए कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। या पूछेगा कि राष्ट्रीय गान जन गण मन को जब गाया गया था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, तब बिशन नारायण घर ने किया था। अब देखिए जन गण मन लिखे हैं कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसी का किया गया था, 1911 में गाया गया था। कौन लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। कोची नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए आप लोगों को कोची बताएं, 1896 में बताएं कि राष्ट्रीय गीत को गाया गया वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की एगो पुस्तक है आनंद मठ, उसी से क्या किया गया है, लिया गया है, ठीक ना। उसके बाद हम बताएं कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष किए थे। इसमें कांग्रेस दो भाग में बट गया, गरम दल एगो नरम दल, यानी दो भाग इसका हो गया था, यानी इसका दो भाग, एगो गरम दल एगो कुछ हो गया, नरम दल हो गया। उसके बाद 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण घर ने किया था। इसमें राष्ट्रीय गान को गाया गया था जिसका नाम था जन गण मन। क्या नाम था, जन गण मन। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इतना डेट को याद कीजिएगा। अभी आउट डेट है, इसमें अभी आउट डेट है, ठीक ना। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए उसका 2 गो पार्ट कर देंगे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम लोग क्या करेंगे, 2 गो पार्ट कर देंगे। तो अगला पार्ट में जो डेट इंपॉर्टेंट वो हम बता देंगे, ठीक ना। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक ना। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद।